प्रकार इसी में आप सबका स्वागत है। ये चैनल उन सभी के लिए है जो लोग केमिकल, फार्मा, स्पेशलिटी केमिकल्स या से जुड़ी कोई भी फील्ड में या तो इंटरेस्टेड है, काम करना चाहते हैं, काम करते हैं या अपना खुद का सेटअप चलाते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के स्ट्रक्चर के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। और ये उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आपके दिमाग में छाप छोड़ के जाएगा। तो बने रहिए साथ, हटा के माउस से हाथ और देखते रहिए प्रकांड इंजीनियरिंग। तो आज का टॉपिक है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर समझने से पहले हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होता क्या है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होता है एक्चुअली जहाँ पे वैल्यू ऐड होता है, वैल्यू एडिशन होता है। कैसे होता है? जो रॉ मटेरियल होता है वो कन्वर्ट होता है फिनिश गुड, तो उसका जो कॉस्ट है वो यहाँ पे बढ़ता है। इससे क्या होता है? वैल्यू एडिशन होता है। तो ये समझने के लिए कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर होता कैसे, ये एक्चुअली डिपेंड करता है उसका रोल और वर्किंग के बेसिस पे। अभी हम आप में से बहुत जन होंगे जो अभी तक केमिकल इंडस्ट्री में या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम नहीं की। मेरा ये फोकस है कि ये वीडियो जो भी लोग देख रहे हैं वो सबको ये समझ में आए। मैंने ये एक ऐसा एग्जांपल लेने की कोशिश किया जो सबको समझ में आए और सब उससे कभी ना कभी जुड़े हैं या देखे। वो क्या है? वो है होम इवेंट। हम सबके घर में कोई ना कोई फंक्शन होता है, तो फंक्शन सबके लिए सिमिलर है, सबके लिए समझने के लिए आसान है, तो हम उससे समझने की कोशिश करेंगे। अभी कोई भी जो होम इवेंट होता है उसमें होता क्या है? में एक इवेंट ओनर होता है। इवेंट ओनर कौन है? इवेंट ओनर है वो आदमी जो वो इवेंट को ऑर्गेनाइज करता है। अब इवेंट ओनर का क्या काम होता है, आप उसका रोल क्या होता है? उनका रोल होता है दो चीज़। एक तो क्योंकि वो ओनर है तो ये उनको ही पैसा लगाना है पूरा, तो वो बजट उनके ऊपर डिपेंड करता है। और क्योंकि वो ओनर है तो उनका कुछ प्रेफरेंस रहता है, तो वो डिश भी वो खुद सिलेक्ट करना चाहते हैं। वो कैसे सिलेक्ट करते हैं? वो समझिए कोई फंक्शन में वो पहले अटेंड किया होगा, तो वहाँ पे वो इसको कोई डिश पसंद आया तो वो चाहता है कि वो डिश ही उसके घर में भी बने। या तो उसने किसी से सुना है कि एक डिश है जो लोग पसंद कर रहे हैं, वो डिश बनाने की वो कोशिश करते हैं, लेकिन उसको ये दो के बीच में रिलेशन पता नहीं होता है। तो ये नहीं पता है कि वो जो डिश प्रेफर कर रहे हैं वो बजट से मेल खाता है या नहीं खाता है। तो उसके लिए वो क्या करते हैं? वो कुछ स्पेशलिस्ट को बुलाते हैं। स्पेशलिस्ट कौन है? वो तो एक्सपर्ट होते हैं, मीन्स जो लोग पहले ऑर्गेनाइज किया है, कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है या के घर में फंक्शन हुआ है या वो कहीं पे वो देखे हैं, वो समझते हैं, तो ऐसे लोगों को बुला के क्या करते हैं? ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। कैसे करते हैं? वो इवेंट ओनर जो होते हैं वो एक्सपर्ट को बोलते हैं कि देखो भाई, मैंने ये डिश सिलेक्ट किया है और मेरा एक टेंटेटिव बजट जो है तो ये है। अब आप लोग बताइए कि मैं जो ये सोच रहा हूँ वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो वो इनपुट लेते हैं ये दो चीज़ का और वो लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। आउटपुट की क्या निकलता है? आउटपुट होता है कि भाई वो ये इनका प्रेफर्ड डिश को सुन के और बजट को सुन के वो लोग अपना एक प्रोपोस्ड रेसिपी बताते हैं कि भाई जो तुम डिश मांग रहे हो वो डिश बनाने के लिए ये रेसिपी ठीक रहेगा। और उसका वायबिलिटी चेक कर, मीन्स वो जो बजट है वो बजट से वो कितना मेल खाता है नहीं खाता। जब वो आपस में कन्विंस होते हैं, ये और कन्विंस होने के बाद में वो क्या सोचते हैं कि भाई चलो ये तो हमारे एक्सपीरियंस से हमने बता लिए, लेकिन एक्चुअल में हमको ये फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है, इवेंट को सक्सेसफुल बनाना है, तो हमको ऐसे लोगों को बात करना चाहिए जो उसके बारे में हमसे ज़्यादा नॉलेज। वो किसको बुलाते हैं? कुक को बुलाते हैं। कुक जो है वो इसमें एक्सपर्ट होता है, उसका डेली का काम वही होता है और उसको ये भी मालूम होता है कि आजकल क्या चीज़ें अच्छा चल रहा है, लोगों को क्या पसंद आ रहा है, अभी का ट्रेंड क्या है, वो सब चीज़ें भी उसको मालूम। उसको बुलाते हैं, बुलाने के बाद में बोलते हैं कि भाई देखो भाई ये हमारा प्रपोज रेसिपी है और हमने इंटरनली हमने ये चेक किया है कि बजट में बैठता है, ये वायबल है हमारे लिए। तो चीफ कुक तब क्या बोलता है के लिए प्रेफर्ड जो उनका प्रपोज रेसिपी है वो सफिशिएंट है क्या? इनपुट नहीं है। वो बोलते हैं कि भाई आपका तो रेसिपी हमने सुन लिया, मुझे और एक इनपुट चाहिए, तभी मैं बता पाऊंगा कि आगे कैसे करना है। तो वो क्या मांगता है? वो पूछता है नंबर ऑफ इनवाइटेड गेस्ट। वो नंबर ऑफ इनवाइटेड गेस्ट का लिस्ट पूछता है और फिर वो ये दोनों को एक साथ करके चेक करता है और वो देखता है कि हाँ भाई आपका इतना इनवाइटेड गेस्ट है और आपका रेसिपी ये है, तो वो आपके इसमें कैसे फिट बैठेगा। तो वो ये दो की बेसिस पे वो अपना फाइनल रेसिपी प्रोपोज करता है। ये जो फाइनल रेसिपी है हो सकता है ये प्रोपोज्ड रेसिपी की सेम हो या थोड़ा डिफरेंट हो या उससे अलग हो। अब ये फाइनल रेसिपी एक बार फिक्स होने के बाद में वो बोलता है कि देखो भाई रेसिपी तो मैंने बता दिया,
लेकिन मेरे कुछ रिक्वायरमेंट्स है। वो क्या रिक्वायरमेंट्स है? वो रिक्वायरमेंट्स है, वो बोलता है कि मैं आपको एक लिस्ट दे रहा हूँ, तो मुझे फूड आइटम्स का, मुझे कुछ यूटेंसिल्स भी चाहिए और मुझे फैसिलिटी भी चाहिए। अब फूड में क्या है? वो बोलता है कि ये है मटेरियल का लिस्ट और मुझे इतना क्वांटिटी फूड चाहिए। उसके बाद में वो यूटेंसिल्स की बात करता है। मैं वो डिफरेंट टाइप्स का यूटेंसिल्स बोलते हैं कि मुझे चाहिए। उसमें क्या क्या हो सकता है? में हो सकता है कि समझो ये फ्राइंग पैन हो सकता है, उसके बाद में कंटेनर हो सकता है, वो रखना है उसको कंटेनर के बाद में जग, मग, नाइफ, डिश, मिक्सर, ग्राइंडर, ये सब चीज़ें हो सकता है। और बोलते हैं उसका मटेरियल क्या क्या हो सकता है। उसमें बोलता है कि वो लोहे का हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं आयरन, स्टील का हो सकता है जो कि स्टेनलेस स्टील मार्केट में मिलता है, स्टील हो सकता है, उसके बाद में प्लास्टिक का हो सकता है। फिर उसका साइज़ भी वो बताता है और कितना क्वांटिटी करके चाहिए वो भी वो बोलता है। अब वो यूटेंसिल्स हो गए, वो बोलते हैं कि मुझे और जो चीज़ चाहिए वो है कि फैसिलिटी चाहिए। अब फैसिलिटी में क्या चाहिए? स्पेस चाहिए, यूटिलिटी चाहिए, हीटर, फ्रीजर। कुछ कुछ खाना ऐसा होता है कि जिसको कंटिन्यू वार्म रखना पड़ता है या उसको ठंडा रखना पड़ता है, तो उसके लिए उसका ज़रूरत होता है। वो रेसिपी के हिसाब से वो डिसाइड करता है कि वो चाहिए नहीं चाहिए। तो ये लिस्ट में है, इसका मतलब उसको चाहिए। वो बोलता है कि मैं जहाँ पे खाना बनाऊँगा वहाँ पे मुझे लाइट और फैन की भी फैसिलिटी चाहिए। और अगर वो जो एरिया है वो अगर खुला नहीं है, बंद है, तो वहाँ पे हीट ज़्यादा हो जाएगा, तो आप मुझे थोड़ा सा एग्जॉस्ट का भी फैसिलिटी करके दीजिएगा। अब ये जो स्पेस है, वो स्पेस में एक्चुअली क्या चाहिए? उस स्पेस में उसको रिक्वायरमेंट होता है स्टोरेज का, वर्किंग का और डिस्पोजल का। स्टोरेज में क्या है? स्टोरेज में हो सकता है कि जो वो मार्केट से जो रॉ मटेरियल मंगाया है वो उसके लिए स्टोरेज चाहिए। जो खाना बन के तैयार होगा, जो डिश बनेगा, वो डिश को भी रखने के लिए जगह चाहिए। लाया है उसको पहले प्रिपरेशन करने के लिए कटिंग करना पड़ता है, वॉशिंग करना पड़ता है, तो उसके लिए वर्किंग स्पेस भी चाहिए। और जो उसमें से जो निकल जाएगा, जो वेस्ट होता है, वो उसको डिस्पोज करने के लिए भी एक जगह चाहिए। तो ये मोटा मोटी उसको एक ये सब चीज़ स्पेस में चाहिए। यूटिलिटी में क्या होता है? ये हम सबको पता है। यूटिलिटी में ये जो गैस होता है, वाटर होता है, ये सब चीज़ें। अब ये सब चीज़ें देने के बाद में वो एक एस्टिमेशन देता है। एस्टिमेशन देने से पहले वो क्या करता है कि वो बोलता है कि भाई चलो ठीक है, इतना तो मुझे दे दिए है, तो क्वांटिटी सब मिल गया, तो एस्टिमेशन वो जनरेट करता है कि भाई चलो ये सब जो जो चीज़ें मैंने आपसे मांगा हूँ तो टोटल कॉस्ट इतना तक आ सकता है, ये प्लस माइनस एक मार्जिन में वो बता देता है। तो वो जो एस्टिमेशन है वो फिर जाता है ओनर के पास में, जो इवेंट ओनर है, क्योंकि पैसा तो भाई उसको ही खर्चा करना है। तो अगर इवेंट ओनर बोलता है कि भाई नहीं वो ज़्यादा हो रहा है, तो वो लोग फिर से तो रिव्यू करता है और डिश में चेंज करके वो लोग कुछ नया कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। अगर बोलते हैं कि नहीं भाई अभी जो एस्टिमेशन दिया है वो मेरे बजट में है और मैं उसके लिए तैयार हूँ, तो वो लोग फिर फर्दर उनका प्रोसेस होता है। अब इतना तो हमने देखा है कि भाई एक मोटा मोटी खाना बनने से पहले तक का ये उन्होंने कुछ दे दिया। अब इतना जो हमने बात किया और आपने जो बैठ के सुने, वो हमारे इंडस्ट्री से कैसे मेल करता है। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि ये होम इवेंट और इंडस्ट्री में क्या सिमिलरिटी है और कैसे हम दोनों को कोरिलेट कर सकते हैं। तो ये जो होम इवेंट होता है, मान के चलिए कि वो एक इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री है, तो इवेंट ओनर कौन हुआ? इवेंट ओनर हुआ ओनर और मैनेजमेंट। अब आता है उनका बजट का। बजट जो होता है वो उनका प्री एलोकेटेड होता है कि भाई ये साल में मुझे कितना खर्चा करना है, तो उसके हिसाब से वो अपना बजट डिसाइड करते हैं। अभी वो जो डिश है वो एक्चुअली क्या है, वो डिश कैसे है, वो क्या चल रहा है, कैसा है, वो उनको क्या पसंद है या लोगों को क्या पसंद है, उसके हिसाब से वो डिश होता है। तो वो डिश हमारे लिए क्या है इंडस्ट्री में? वो है मार्केट डिमांड। मार्केट में क्या चाहिए वही डिश हमको उनको देना है। अब जो ये ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं जो एक्सपर्ट्स है, वो कौन है? वो होता है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या होता है, जो उनको मार्केट डिमांड होता है, वो जो रेसिपी है, वो जो डिश उनको चाहिए, ये जो डिश है वो डिश उनको पास दिया जाता है कि भाई ये डिश तो मुझे बनाना है, तुम उसका रेसिपी। तो वो क्या करते हैं, वो रेसिपी की जगह पे वो एक प्रोसेस, रिसर्च और डेवलपमेंट के दौरान वो प्रोसेस डेवलप करते हैं और प्रपोज करते हैं और साथ में उसका वायबिलिटी भी चेक करते हैं कि भाई ये जो है हमारा जो कॉस्टिंग बैठ रहा है उसमें वो वायबल है या नहीं है। एक बार वो लोग कंफर्म हो गए कि चलो भाई ये हम ये प्रोसेस के हिसाब से, क्योंकि ये वायबल है, तो ये प्रोसेस के हिसाब से हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं, तो वो जाते हैं इस कुक के पास में। अब इंडस्ट्री में कौन है वो कुक? वो होता है प्रोसेस इंजीनियर। अब वो प्रोसेस इंजीनियर क्या है? प्रोसेस इंजीनियर को बताया जाता है कि भाई देखो ये हमारा प्रपोज्ड है, प्रोसेस है और ये वायबल है, तो हम कर सकते हैं। तो तब प्रोसेस इंजीनियर क्या बोलते हैं कि भाई ये तो सब ठीक है, लेकिन आपके जो नंबर ऑफ गेस्ट है वो कितना है? इसका मतलब क्या है कि आपका कंसाइनमेंट कितना बड़ा है, तो उसके हिसाब से वो स्केल अप करता है। स्केल अप करके देखते हैं कि वो वायबल है या नहीं है, क्योंकि लैब स्केल में तो वो ओके है, लेकिन वो कंसाइनमेंट को एक्चुअल में स्केल अप करके वो वायबिलिटी फिर से चेक करते हैं कि भाई हाँ
ये हम कर सकते हैं। तो वो उसमें स्केल अप के दौरान उसको अगर लगता है कि प्रोसेस में कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है तो है, या सेम रखते हैं या कुछ चेंज करते हैं, तो उसके हिसाब से वो अपना फाइनल रेसिपी बनाते हैं। वो रेसिपी क्या होता है, वो होता है फाइनल प्रोसेस। अब वो फाइनल प्रोसेस होने के बाद में क्या करते हैं, जो कुक है वो बोलते हैं कि मुझे कुछ रिक्वायरमेंट्स है, वो अपना लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स देते हैं जिसमें फूड आइटम्स रहते हैं, यूटिलिटीज यूटेंसिल्स होते हैं और फैसिलिटी चाहिए। तो इंडस्ट्री के केस में ये फूड आइटम्स क्या होता है, ये फूड आइटम होता है रॉ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल होता है। और जो यूटेंसिल्स है वो होता है इक्विपमेंट्स, और ये जो फैसिलिटी होता है वो फैसिलिटी भी बोल सकते हैं और इसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो फैसिलिटी है, तो फैसिलिटी यूटेंसिल्स चाहिए, सब चाहिए, तो वो तो कर लेते हैं कि भाई रिक्वायरमेंट है। तो उसके बाद में उसको और फर्दर इंफॉर्मेशन जो डेवलप करना पड़ता है उसमें वो कौन हेल्प करता है, जो इक्विपमेंट होता है उसके लिए उसको हेल्प करता है मैकेनिकल डिपार्टमेंट, इनके बारे में उसको एक्सपर्टीज है। और जो ये स्पेस होता है, जो स्पेस प्रोवाइड करता है, वो कौन देता है, वो देता है सिविल और स्ट्रक्चरल इंजीनियर। गैस और वाटर देता है यूटिलिटी, जो कि मैकेनिकल का ही पार्ट होता है और कई कई जगह पे सेपरेटली होता है। लाइट फैन की जो व्यवस्था करना है तो इंडस्ट्री में कौन देता है, वहाँ पे देता है इलेक्ट्रिकल। ये फैन जो है वो इंडस्ट्री में होता भी है और इंडस्ट्री में कई जगह पे नहीं होता, उसके जगह पे अलग होता है। मीन्स अल्टीमेटली ये मेरा फोकस है कि जो इलेक्ट्रिकल आइटम्स है वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का आता है। उसके बाद में क्या है, एग्जॉस्ट होता है। एग्जॉस्ट बोले तो क्या है, HVAC यानी डक्टिंग वगैरह जो होता है, तो वो भी एक पार्ट ऑफ मैकेनिकल ही है। कई कई जगह पे उसको ब्रांच किया जाता है और उसको सेपरेटली ऑपरेट किया जाता है, वो HVAC में आता है। अभी और हीटर और जो फ्रीज़र है वो तो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन से ही चलता है, लेकिन हीटिंग और फ्रीजिंग के लिए क्या होता है, कुछ कंट्रोल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो कंट्रोल्स कौन देखता है, वो देखता है इंस्ट्रूमेंटेशन। और जो वेस्ट डिस्पोजल होता है, जो ये प्रोसेस में जो जो भी वेस्ट जनरेट होगा तो उसका भी हैंडल करना बहुत ज़रूरी है, और वो ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है देखा जाए तो। और वो करता है बोले तो सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हो गया है। तो इसको हम अभी थोड़ा सा और आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो इनिशियली क्या होता है, कॉन्सेप्ट डेवलप्ड होता है कि भाई हमको क्या बनाना है। बनाने के बाद में वो कॉन्सेप्ट को और थोड़ा फर्दर आगे लिया जाता है, जो कि होता है प्री बेसिक एस्टिमेशन। एस्टिमेशन मीन्स वो वर्किंग के जो वर्कअप करता है, वो वर्किंग के बाद में वो एस्टिमेट किया जाता है। तो एस्टिमेशन के बाद में फिर आता है बेसिक एस्टिमेशन, जो बेसिक इंजीनियरिंग के दौरान वो पाया जाता है। फिर बाद में उसका डिटेलिंग किया जाता है, तो ये डिटेल एस्टिमेशन में ये सब चीज़ आते हैं। डिफरेंट डिफरेंट जो भी टेक्निकल टीम है वो इसको देखते हैं। अब बात आती है, देखो यहाँ पे सब कुछ हो गया, डिटेलिंग तक हो गया। डिटेलिंग के बाद में क्या होता है, यहाँ तक तो हमारा खाना बनने के लिए क्या क्या चाहिए, इसका कॉस्ट क्या क्या चाहिए, वो सब आ गया। लेकिन अभी खाना तो बनाना बाकी है। अब खाना बनाना बोले तो दैट मीन्स वो हो गया एग्जीक्यूशन। और जब एग्जीक्यूशन होता है, अब देखिए यहाँ पे इतने सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व है, इतने अलग अलग डिपार्टमेंट, तो सबको हैंडल करना और सबको कंट्रोल करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो उसके लिए ओनर क्या करता है, ओनर एक एग्जीक्यूशन का टीम बनाता है। अब एग्जीक्यूशन टीम जो होता है वो आगे का पूरा जो भी उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो खुद उसको लेता है कि भाई चलो मैं आपके लिए ये सब काम करूँगा, लेकिन उसके लिए मैं अकेला नहीं कर सकता, मुझे इसके लिए एक टीम बनाना पड़ेगा। ओनर क्या करता है भाई, बोलता है कि भाई मैं तो पैसा दूंगा लेकिन मेरे पास में इतना टाइम नहीं है कि मैं वो पैसा का हिसाब रखूँ। तो उसके लिए वो एक अकाउंटेंट लेते हैं जो पैसे का लेन देन करेगा। वो साथ में क्या होता है, रिसोर्सेज। अभी क्या है, वो तो बोल दिया कि भाई मैं तो संभाल लूँगा, लेकिन मेरे पास में लोग चाहिए वो काम करने के लिए। वो जो लोग होता है, वो लोग जो रिसोर्स होता है, तो वो सब चीज़ें वो संभालता है कि भाई कौन कहाँ पे जाएगा, कौन कौन चाहिए, कौन क्या करेगा, ये सब चीज़ें वो जो स्पेशलिस्ट होता है वो अपना अपना एरिया का स्पेशलिस्ट होता है। अब स्पेशलिस्ट क्या करता है, वो देखता है जो चीज़ें लेना है वो सही हो, लेकिन परचेज करता है और एक जन, तो परचेज के लिए एक लोग होता है। तो मार्केट में जब जाता है स्पेशलिस्ट, वो देखता है कि सामान ये सामान सही है हमारे हिसाब से है, और फिर बोलता है कि इसको खरीद सकते हैं, तो परचेज वाला उसको खरीदते हैं। खरीदने के बाद में वो घर पे आता है। घर पे आने के बाद में एक लोग चेक करता है, एक जन, कि जो जो आइटम आया है वो एज पर लिस्ट है नहीं है, और लिस्ट के अनुसार भी है तो उसका क्वालिटी कैसा है, वो सही है ख़राब है, उसमें कुछ गलत चीज़ आ गया है, वो सब चीज़ें उसको चेक करता है। वो चेक करने के बाद में अब सामान तो कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा, तो उसको एक स्टोर पे वो लोग रख देते हैं। तो ये स्पेशलिस्ट में
ये सब चीज़ें आते हैं। ये जो स्पेस के लिए क्या क्या चाहिए वो एक जन देख लेते हैं, फिर वो बोलते हैं कि भाई खरीद लो, वो खरीद लेते हैं, फिर उसका क्वालिटी देखा जाता है, स्टोर कर लेते हैं। सेम चीज़ इलेक्ट्रिकल आइटम्स के लिए भी वैसा होता है, फिर यूटिलिटी के लिए होता है, ये सब चीज़ के लिए वैसा ही किया जाता है। अभी ये सब चीज़ें जब आ जाता है, आने के बाद में फिर कुकिंग टीम से कोई आदमी आता है, ओके, वो चेक करता है कि भाई हमने जो लिस्ट आपको दिए थे आपने उसके हिसाब से सब कुछ लिए है क्या। वो इंश्योर करता है कि हाँ ये सब चीज़ें आ गई है, तो बोलते हैं कि चलो ठीक है, यहाँ तक आपका सब सही है। अभी क्या बोलता है कि चलो अभी तो ये सब चीज़ें आ गया, तो लगेगा खाने का आइटम किधर। तो फिर वो खाने का मटेरियल जो चाहिए उन्होंने जो लिस्ट दिए है उसके हिसाब से मटेरियल और जो क्वांटिटी उन्होंने लिस्ट में दिए वो सब चीज़ें वो लोग प्रोक्योर करते हैं। अब प्रोक्योर करने के बाद में भी सेम ही होता है, वो परचेज होता है, क्वालिटी उसका चेक करते हैं, चेक करने के बाद स्टोर करते हैं। फिर वो कुकिंग टीम आता है और आके फिर फूड आइटम जो है जो उन्होंने दिए थे तो वो चेक करते हैं। चेक करने के बाद में फिर वो ओके बोले तो वो काम खत्म हो। अभी जो ये जगह है तो यहाँ तक हम समझ गए कि भाई ओनर ने एक जन को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, उसने और 5 जन को लेके वो अपना काम किया। फिर 5 जन बोले तो 5 जन नहीं, यहाँ पे तो 6 जन दिखा रहे, पर हम 5 जन बोले तो एक हम समझने के लिए बोलते हैं कि भाई लोगों को लेके काम करना। तो उसका अभी इंडस्ट्री से क्या है, तो एग्जीक्यूशन जो होता है उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर। तो प्रोजेक्ट मैनेजर को दिया जाता है क्योंकि वो एग्जीक्यूशन है, तो वो जो डिटेलिंग हुआ है उसकी बेसिस पे उसका काम होता है सब चीज़ों को उसके अकॉर्डिंगली सजाना, ताकि जो काम करना है के लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट बना सके। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, रिसोर्स लेते हैं। इंडस्ट्री में वो रिसोर्स कौन प्रोवाइड करता है, एचआर और एडमिन। एचआर क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स होता है, जो ह्यूमन जो भी उनको मैन पावर चाहिए वो प्रोवाइड करता है, और एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी चीज़ें हैं अकाउंट्स में जो है वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में आता है। तो उनके हाथ में पूरा पैसा रहता है, वो उसके हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। स्पेशलिस्ट कौन है, वो है टेक्निकल डिपार्टमेंट्स। जो भी टेक्निकल डिपार्टमेंट्स है वो अपने अपने डिपार्टमेंट में वो अपने अपने एरिया में स्पेशलिस्ट हो। परचेज का कौन है, वो परचेज डिपार्टमेंट देख लेता है। क्वालिटी में कौन देखता है, जो क्वालिटी एश्योरेंस वो एक डिपार्टमेंट होता है, वो उसके बारे में देखता है। स्टोरेज का होता है, जो स्टोर होता है में वो सब चीज़ को रखा जाता है। तो ये हो गया इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो होम इवेंट है और इंडस्ट्री में ज़्यादा फर्क नहीं है, सब सेम है, हमको सिर्फ देखने का नज़रिया चाहिए। अभी एग्जीक्यूशन भी हो गया। अब एग्जीक्यूशन हो गया मीन्स क्या हो गया कि भाई जो जो चीज़ें चाहिए खाना बनाने के लिए वो सब चीज़ें आ गया, हमने बना भी दिया आपको। अभी क्या करना है, खाना बनाने का टाइम है, तो उसमें क्या होगा, अब आता है कुकिंग का टाइम। कुकिंग में क्या चाहिए, कुकिंग में 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती है, एक होता है प्री कुकिंग, एक कुकिंग और एक पोस्ट कुकिंग। अब ये समझते हैं कि ये प्री कुकिंग होता क्या है। प्री कुकिंग में जो मटेरियल जो आता है, जो स्टोर में रखा था वो स्टोर से आता है, आने के बाद में उसको एक बार इंस्पेक्ट करते हैं कौन, वो कुकिंग के जो टीम रहते हैं वो लोग उसको इंस्पेक्ट करते हैं। देखने के बाद में फिर उसका इंग्रेडिएंट प्रिपरेशन करते हैं, जो भी कटिंग करना है, मसाला बनाना है, जो भी करना है वो इंग्रेडिएंट उसके हिसाब से जो जो रेसिपी रहता है वो रेसिपी के हिसाब से इंग्रेडिएंट को रेडी करते हैं। तो जब कटिंग वगैरह करते हैं तो उसमें वेस्ट भी जनरेट होता है, तो वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी देखा जाता है। और ये सब चीज़ जो हो रहा है उसको एक ऑब्जर्वर रहता है जो उसका ऑब्जर्वेशन करता है, उसका काम है सिर्फ वो देखना कि भाई सब सही तरीके से हो रहा नहीं हो रहा। अल्टीमेटली ये सब होने के बाद में प्री कुकिंग के लास्ट स्टेज में क्या होता है, उसका क्वालिटी चेक किया जाता है कि जो भी चीज़ें लिया गया है वो सही है नहीं है, जो तरीके से काटा गया है वो सही है नहीं है, या जहाँ पे रखा गया है वो जगह सही है नहीं है, सब चीज़ें उसको क्वालिटी चेक किया जाता है। तो ये जो एक्टिविटी होता है वो प्री कुकिंग एक्टिविटी होता है। अभी बात आता है कुकिंग का। कुकिंग में क्या होता है, फूड प्रिपरेशन होता है। फूड प्रिपरेशन के दौरान में टेस्टिंग होता है। टेस्टिंग बोले तो क्या है, हम उसमें क्या देखते हैं कि भाई नमक सही हुआ कि नहीं, सॉल्ट सही है कि नहीं, उसका कलर कैसा आया, उसका कलर सही है कि नहीं है, वो कितना तीखा है, नमकीन है, कैसा है, मीठा है, जो भी चीज़ें हैं जो खाना बनाता है वही उसका टेस्टिंग, और वो टेस्टिंग करने के बाद में उसका फाइनल डिश बन जाता है। फाइनल डिश एक बार बन गया तो एकदम क्वालिटी वाला आता है। वो क्वालिटी वाला कोई इसका ही घर का कोई होता है जिसको इसके बारे में अच्छा नॉलेज होता है, वो आके बोलता है कि भाई चलो जो तुम्हारा डिश बना है वो दिखाओ कैसा है। वो भी करके तो टेस्ट करता है, टेस्ट करके वो बोलता है भाई चलो ठीक है खाना तो सही लग रहा है, अभी आगे क्या है। आगे का होता है पोस्ट कुकिंग। अब पोस्ट कुकिंग में क्या होता है, वो जो खाना बन गया है वो स्टोर करना। अब जो स्टोरिंग किया है वो प्रॉपरली स्टोर किया नहीं किया उसके लिए भी इंस्पेक्शन ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को खिलाना है।
के बाद में एक बार खाना बन के तैयार हो गया, इंस्पेक्शन हो गया, तो क्या करते हैं हम जो पंडाल बनाते हैं जिसमें खाना का अरेंजमेंट होता है, उसमें लोगों को बुलाते हैं कि भाई खाना तो तैयार है, आप लोग आइए बैठिए, हम खाना सर्व करने के लिए तैयार है। तो ये जैसे लोग गेस्ट आते हैं सब बैठते हैं, उसके बाद में फूड सर्विंग होता है। अब फूड सर्विंग जब होता है उस टाइम पे जो डिश दिया जाता है, डिस्पोजल दिया जाता है, वो सब चीज़ें वेस्ट होता है। तो एक बार खाना हो गया तो उसके बाद में तो वेस्ट मैनेजमेंट वो जो है वो सब थाली हो, ग्लास हो, ये सब चीज़ें हटाना पड़ता है, दूसरी बार लोग बैठ सके। तो वो वेस्ट मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने क्या देखा, कुकिंग में 3 चीज़ें होती है, एक होता है प्री कुकिंग, कुकिंग और पोस्ट। अभी हम उसको समझने की कोशिश करते हैं कि वो इंडस्ट्री के साथ में कैसे रिलेट। अब ये कुकिंग प्रोसेस हो गया, तो कुकिंग प्रोसेस में जो हम बोलते हैं कि प्री कुकिंग, दैट मीन्स इट इज प्री प्रोडक्शन। ठीक है, कुकिंग बोले तो प्रोडक्शन, कुकिंग बोले तो पोस्ट प्रोडक्शन। आप समझते हैं कि प्री प्रोडक्शन जो है और या प्री कुकिंग बोल सकते हैं, तो उसका इसकी मतलब क्या है। अभी मटेरियल इंस्पेक्शन बोले तो ये रॉ मटेरियल इंस्पेक्शन के बारे में बात किया जाता है इंडस्ट्री में। अब इंग्रेडिएंट प्रिपरेशन बोले तो कभी कभी क्या होता है कि जो रॉ मटेरियल है उसको हम डायरेक्टली चार्ज नहीं करते, कभी कभी उसके लिए इनपुट मटेरियल जो है उसको हम प्रिपेयर करना पड़ता है, कुछ सॉल्यूशन बनाना पड़ता है, स्लरी बनाना पड़ता है, या उसको और कुछ फर्दर स्क्रीनिंग करना पड़ता है। जो भी है उसके लिए इनपुट के लिए प्रिपेयर किया जाता है कि भाई क्या क्या इनपुट उसमें चाहिए। उसके बाद में वेस्ट मैनेजमेंट, कुछ भी पानी जो उसको वॉशिंग वगैरह करते हैं वो कहाँ पे जा रहा है, ये सब चीज़ें वो सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंडस्ट्री के लिए। वेस्ट को हम कहीं पे भी नहीं छोड़ सकते, वो सॉलिड वेस्ट हो या लिक्विड वेस्ट हो। फिर उसको एक ऑब्जर्व किया जाता है। ऑब्जर्वेशन में क्या है कि भाई वो लोग प्रॉपरली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो उसके लिए कौन आता है, वेस्ट मैनेजमेंट हो गया। सी का पार्ट बोले तो सेफ्टी हेल्थ एंड हेल्थ एनवायरनमेंट। तो वो लोग ही उसको देखते हैं जो ईटीपी में से डली जाता है इफ्लुएंट ट्रीटमेंट। फिर ऑब्जर्वेशन कौन करता है, फायर सेफ्टी का। सेफ्टी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सी, मीन्स सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। तो ये जो ऐसे है वही सेफ्टी, लेकिन क्या होता है कि ये जो डिपार्टमेंट है वो अपना काम को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। फायर और सेफ्टी में क्या करते हैं, जो लोग प्रॉपर वो लोग प्रॉपरली कर रहे नहीं कर रहे, उसमें किसी को इंजर होने का चांसेस है क्या, कुछ मटेरियल एक्सपोज है, जो रॉ मटेरियल हजरडस होता है वो एक्सपोज हुआ तो लोगों को तकलीफ हो सकती है, किसी का जान भी जा सकता है जो फैटल होता है। तो वो सब चीज़ें वो ऑब्जर्व करता है कि वो प्रॉपरली सेफ्टी से वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा। और ये सब होने के बाद में वो लोग देखते हैं कि एक जना के क्यूसी से, जो कि क्वालिटी कंट्रोल है, वो आके चेक करता है कि भाई सब कुछ सही तरीके से हुआ या नहीं हुआ। उसमें कुछ जांच करना पड़ता है तो वो लैब में टेस्टिंग वगैरह सब करते हैं कि भाई मेरा जो रॉ मटेरियल है, जो मेरा प्री प्रोडक्शन आइटम्स है वो सही है या नहीं है, क्योंकि ये अगर गलत है प्रोडक्ट जो है वो सही नहीं आ सकता। अब आते हैं कुकिंग। कुकिंग में क्या होता है, कुकिंग मीन्स इंडस्ट्री में हम इसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन। फूड प्रिपरेशन मीन्स व्हाट, ये हो गया प्रोसेस एग्जीक्यूशन। तो उसमें क्या डिफरेंट स्टेप्स भी हो सकता है, सिंगल स्टेप भी हो सकता है, वो जो भी है तो प्रोसेस का ही पार्ट होता है, तो उसको एग्जीक्यूट करना रहता है। तो ये प्रोसेस एग्जीक्यूशन। टेस्टिंग ड्यूरिंग प्रिपरेशन, ये इसका मतलब क्या है, जब हम फूड प्रिपेयर कर रहे थे तब हम देखे थे कि भाई उसका नमक वगैरह टेस्ट करना, उसका कलर देखना, चीज़ें टेस्टिंग करना। तो वो जो है ड्यूरिंग प्रोसेस भी कुछ टेस्टिंग आते हैं, उसको हम बोलते हैं इन प्रोसेस क्वालिटी चेक। उसके लिए क्या है, ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप क्वालिटी डिपार्टमेंट में जाके बोले कि भाई चेक करो, उसको प्रोडक्शन वाले भी चेक कर लेते कि भाई हाँ भाई कलर कैसा है, हाँ ओके है इन प्रोसेस। तो उसके हिसाब से वो फाइनल डिश बनाते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमेशा प्लांट में होता है, वो कभी कभी जाना भी पड़ता है यूसी में, वहाँ पे चेक होता है। तो ये अल्टीमेटली ये जो प्रोडक्ट बन जाता है के बाद में उसका फिर से फाइनल प्रोडक्ट जो होता है, यानी फाइनल डिश बोले तो फाइनल प्रोडक्ट, वो बनने के बाद में हो जाता है क्यूसी में। क्यूसी में उसका फाइनल पूरा ऐसे निकाला जाता है, उसका प्योरिटी कितना है, क्या है, वो अच्छा बना नहीं बना है, उसको हम एज ए प्रोडक्ट यूज़ कर सकते नहीं कर सकते, ये सब चीज़ें चेक होता है। वहाँ से एक बार उनको ग्रीन सिग्नल मिलता है तो वो जाता है पोस्ट कुकिंग। पोस्ट कुकिंग बोले तो हमारे प्लांट में हम इसको क्या बोलते हैं, पोस्ट प्रोडक्शन। तो वो जो फाइनल प्रोडक्ट आ जाता है जिसको हम फिनिश गुड्स भी बोलते हैं, वो फिनिश गुड्स स्टोर में जाके उसको स्टोर किया जाता है। वो स्टोरिंग प्रॉपरली हुआ नहीं हुआ उसको भी इंस्पेक्शन की ज़रूरत होती है, तो वो इंस्पेक्शन होता है। तो कौन करता है, क्वालिटी एश्योरेंस वाला, कि भाई उसका क्वालिटी सही मेंटेन किया नहीं किया, जो स्टोर किया वो प्रॉपर जगह पे नहीं किया नहीं किया, ये सब चीज़ें देखना। उसके बाद में इन्फॉर्म इन्वाइटेड गेस्ट।
ये जो हम खाना बन गया है उसके बाद में हम क्या करते हैं, गेस्ट को इनवाइट करते हैं। तो वैसे ही आपका जब ये फिनिश फूड बन गया है वो लोगों को कैसे मालूम चलेगा? तो उसके लिए आपको मार्केटिंग की ज़रूरत है। मार्केटिंग करके क्या बताते हैं कि भाई मेरे पास में ये प्रोडक्ट है, आप चाहे तो इसको खरीद सकते हैं। और उसके बाद में क्या होता है कि फूड सर्विंग करते हैं। फूड सर्विंग में क्या आता है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये मार्केटिंग वाले वो मार्केटिंग कर लेता है, उसके बाद में कोई अगर उसको खरीदार है, पहले से हो सकता है कि पहले से वो खरीदार हो या उसको डेवलप करना पड़ता है अपना कस्टमर, और फिर वो सेल्स में जाता है और इसको डिस्ट्रीब्यूशन। और जो बाकी सब चीज़ें होने के बाद में हर जगह पे ये कॉमन रहेगा कि वेस्ट मैनेजमेंट, हर जगह पे वेस्ट निकलता है। तो वो उसके लिए फिर वहाँ पे जो चीज़ है बोले तो सेफ्टी, हेल्थ, एनवायरनमेंट, वो लोग हर जगह पे रहते हैं। उनको ज़रूरी है क्योंकि एनवायरनमेंट फर्स्ट। कोई भी जगह पे जो सेफ्टी और एनवायरनमेंट है तो सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है कि ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे सोसाइटी को इफेक्ट करता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ यहाँ तक आप सबको क्लियरिटी आ गया है। तो चलिए आगे देखते। तो ये क्या है, हमने जो अपना जो फूड का एग्जांपल लिया, जो हमारे घर में फंक्शन है उसका जो एग्जांपल लिया, तो हम अल्टीमेटली अगर समराइज करते हैं तो क्या निकलता है? तो ये होता है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में बोले तो अपना होम इवेंट हो गया। इंडस्ट्री से वो एक ओनर रहता है। तो ओनर जो है, जो इवेंट ओनर होता है वो होता है हमारा ओनर और मैनेजमेंट। वो क्या करता है, कोई भी जगह से देखता है कि भाई ये प्रोडक्ट है मार्केट में बहुत चल रहा है, हम भी अगर बनाएंगे तो हमको भी उसमें अच्छा मुनाफा मिल सकता है। तो वो एक प्रपोजल देता है, मार्केट में तो उसका डिमांड है लेकिन इसको हम बना सकते हैं नहीं बना सकते। तो वो कौन देखता है, वो देखता है R&D। वो क्या होता है, वो कॉन्सेप्ट डेवलप करता है। ये जो है ये प्रोडक्ट तो मिल गया, ये बनाना है, लेकिन उसका जो रेसिपी है वो मालूम नहीं रहता क्योंकि ये सब सीक्रेट रहता है। तो लैब में उसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में तो रिसर्च किया जाता है, फिर उसको डेवलप किया जाता है, फिर ये कॉन्सेप्ट बनता है कि भाई हाँ ये तो बना सकते हैं। वो एक बार बनने के बाद में फिर आता है प्रोसेस डिपार्टमेंट में, जो कि बेसिक इंजीनियरिंग करता है। वो क्या करता है, वो देखता है कि भाई कितना कंसाइनमेंट है, कितना बनाना है। लैब स्केल में तो बन गया है लेकिन उसको अगर हम स्केल अप करेंगे तो वो फिजिबल है या नहीं है, ये सब देख के वो बेसिक इंजीनियरिंग करता है। एक बार बेसिक इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गया तो वो डिटेल इंजीनियरिंग में जाता है। डिटेलिंग इंजीनियरिंग में क्या होता है, ये जो प्रोसेस इंजीनियर है वो इनपुट देता है और उसको हेल्प भी करता है। वो आपस में मिलकर करना पड़ता है सब चीज़। तो वो देखता है कि भाई अब मुझे अगर स्केल अप करना है तो क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए, कितना बिठाना है, उसके लिए कितना जगह चाहिए, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, यूटिलिटी के लिए क्या चाहिए। तो वो सब चीज़ें सिविल और स्ट्रक्चर मिलके उस स्पेस का जितने भी इशूज़ है वो लोग सॉल्व करते हैं। मैकेनिकल में क्या है, क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए उसके लिए और क्या क्या फैसिलिटी चाहिए, वो सब चीज़ें मैकेनिकल देखते हैं। इलेक्ट्रिकल में जो भी इक्विपमेंट रनिंग के लिए, लाइटिंग के लिए, प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट बनाने के लिए जो लाइटिंग चाहिए वो इलेक्ट्रिकल वाला देता है। उसमें अगर कुछ कंट्रोल है, तो प्रोसेस में अगर कुछ चीज़ें कंट्रोल करना ज़रूरी है तो कंट्रोल का पार्ट है, तो वो इंस्ट्रूमेंटेशन। यूटिलिटी क्या है, यूटिलिटी पार्ट ऑफ मैकेनिकली होता है, बट यूटिलिटी वो चीज़ है जो डायरेक्टली प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होता लेकिन प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करता। तो वो हो सकता है स्टीम हो सकता है जो हीटिंग के लिए काम आता है, हॉट ऑयल हो सकता है, कूलिंग वाटर हो सकता है, चिल्ड वाटर हो सकता है, ब्राइन हो सकता है। ऐसा बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जो, लेकिन वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता बट ये इन्फ्लुएंस करता है। कोई भी टेम्परेचर राइज करना है, टेम्परेचर डाउन करना है, मेंटेन करना है, वो सब चीज़ें होता है। तो वो सब चीज़ें देखते हैं वो, जो कि डिटेल इंजीनियरिंग में आता है। अब एक बार डिटेल इंजीनियरिंग हो गया, एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा। एग्जीक्यूशन करने का जिम्मेदारी आता है प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट को, जो कि प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग बोल। अब ये जो प्रोक्योरमेंट है ये सिर्फ यहाँ पे आता है ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये हर जगह पे हो सकता है। अभी लैब स्केल में भी जब हम कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं, R&D में जब काम करते हैं, वहाँ पे भी केमिकल वगैरह चाहिए, वहाँ पे भी प्रोक्योरमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। पर मैंने यहाँ पे उसको दिखाया क्योंकि एक फ्लो में बरता, तो ये प्रोक्योरमेंट का रिक्वायरमेंट। एक बार प्रोक्योरमेंट हो गया, सब कुछ हो गया, तो एग्जीक्यूशन हो जाता है। एग्जीक्यूशन होने के बाद में फिर होता है कि मेन चीज़ को इम्प्लीमेंट करने, जो प्रोसेस डेवलप किया गया है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वो क्या होता है, वो है प्रोडक्शन। इनिशियली ये जो प्रोसेस डिपार्टमेंट है वो साथ में मिलकर काम करते हैं क्योंकि उसने ये प्रोसेस को डेवलप किया है, प्रोडक्शन वाले को पता नहीं होता है, तो वो बस में मिलके काम करते। तो उस केस में क्या होता है कि वो जो भी उसका पैरामीटर्स है, वो कंट्रोलिंग है, वो सब चीज़ें होता है, उनको ट्रेन करते हैं और ट्रेन करने के बाद में फिर
उनको हैंड ओवर किया जाता है। और ये दौरान जो भी चेक्स होते हैं या क्वालिटी के रिलेटेड, ये हर जगह पे होता है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन में आता है, ये पूरा सिस्टम में उसका रहता है। तो वो क्वालिटी चेक करते रहते हैं। तो वो क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस, ये दो चीज़ें होती है। अभी एक बार ये प्रोडक्शन सब कुछ हो गया तो उसको स्टोर करना ज़रूरी होता है। स्टोर करते हैं, और ये स्टोर सिर्फ प्रोडक्शन के लिए नहीं है। जो रॉ मटेरियल आते हैं, जो भी चीज़ें आती है, तो वो सब चीज़ का जो स्टोरेज का जिम्मा होता है वो स्टोर डिपार्टमेंट में। अब स्टोर हो गया, जो फाइनल प्रोडक्ट होता है, तो उसको बाद में मार्केटिंग, सेल्स और मार्केटिंग से वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अभी ये प्रोसेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, बट बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं कि एचआर और एडमिन, क्योंकि मैन पावर सप्लाई नहीं होगा तो वो काम ही नहीं होगा। अब मैन पावर तो मिल गए, लेकिन पैसा नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट भी उतना ही ज़रूरी है प्लांट के लिए। और ये सब चीज़ में वो प्रॉपरली हो रहा नहीं हो रहा, सबका हेल्थ में कुछ इफेक्ट हो रहा नहीं हो रहा है, एनवायरनमेंट में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या, किसी में सेफ्टी में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं हो रहा, ये सब चीज़ें देखने के लिए डिपार्टमेंट बोले तो सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, ये हो गया आपका मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का ये स्ट्रक्चर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ में आया होगा। नहीं समझा तो आप एक बार उसको फिर से देख लीजिए। और मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूँ कि अगर आपने इसको और एक बार देख लिया तो आपके दिमाग में वो जो डाउट है या जिसको कुछ भी नहीं पता, तो भी ये चीज़ें आराम से समझ में आ जाएगी। तो अगर कोई क्वेरी है या आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज़ कीजिएगा, और आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपके फीडबैक से ही मुझे इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और आपको अच्छा लगा ज़रूर उसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और तो अगर ये लगता है कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहा है, का कोई पहचान वाले को भी इससे हेल्प मिल सकता हो, ज़रूर उसको आप शेयर कीजिएगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू, हैव ए नाइस डे।